नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को, जो कि बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में एक ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये भी सब्जेक्ट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस में कि 15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से भी, मतलब 45 मार्क्स हो जाते हैं इससे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ कि आज हम लोग सीखने चल रहे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। अब किसी भी सब्जेक्ट को सीखने जानने से पहले, पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे तो वो आखिरकार है क्या। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। इसके पहले जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स क्या होता है, क्यों हम लोग उसको पढ़ते, तो मैंने सारे चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है और क्यों इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो चलिए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आइए बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। क्या कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अच्छी बात है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। तो यहाँ से दो बातें अपने पास आते हैं दोस्तों कि एक हो गया साइंस और एक होता है क्या, सोशल साइंस। ठीक है, एक होता है साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस। साइंस जो कि फैक्ट पे बेस्ड है, किस पे, फैक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, और सोशल साइंस जिसको कि हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। नाम ही है सामाजिक विज्ञान, तो समाज में कौन रहते हैं, हम और आप लोग। ठीक है ना, दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पे बेस्ड है। और सोशल साइंस किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर। अब ये ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों। साइंस मतलब जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होता है। सोशल साइंस मैंने लिखा ह्यूमन बिहेवियर पे ये चलता है, ह्यूमन बिहेवियर पे ये आधारित है। मतलब कि हर कोई आता है इकोनॉमिक्स में तो अपना अपना डेफिनेशन देके चला जाता है, अपने अपने हिसाब से बोल के चले जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि आपको सोचने का तरीका अलग होगा इकोनॉमिक्स का, मेरे सोचने समझने का तरीका अलग होगा, किसी और पर्सन का सोचने समझने का तरीका अलग होगा, और इकोनॉमिक्स को वो वैसे ही बोलेगा जैसा कि वो समझ रहा है। ठीक है ना, इस पे कोई इकोनॉमिक्स के पीछे कोई साइंस नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हुआ है तो कुछ हुआ है तो यही वो, मतलब इकोनॉमिक्स से ही होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है अपने पास, वर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है दोस्तों अपने पास, ये वर्ड आया है। ठीक है, इसका जो एटिमोलॉजी है, इस इकोनॉमिक्स का जो एटिमोलॉजी है कहाँ से बना है, ओकोनोमिया। ये ओकोनोमिया वर्ड से ड्राइव हुआ है इकोनॉमिक्स। ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, ओकोनोमिया वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है, देखिए, ये ओकोस मतलब होता है हाउस होल्ड। क्या होता है दोस्तों, हाउस होल्ड। ठीक है, और नोमोस मतलब क्या होता है दोस्तों, नोमोस मतलब मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मतलब हम और आप, जैसे कि मैंने बताया हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाउस होल्ड का मतलब होता है जैसे कि हम और आप। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हाउस होल्ड्स को मैनेजमेंट करने की बात हो रही है, हाउस होल्ड्स को दोस्तों मैनेजमेंट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो एक हम लोग को इतना बेसिक समझ में आया अभी तक कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सोशल साइंस है। और ये क्या, सोशल साइंस मीन्स जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे ड्राइव हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। और अपना जो ये वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आया है दोस्तों, ये वर्ड ओकोनोमिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अब सीखा कि कैसे क्या ये वर्ड ड्राइव हुआ है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार अपने लाइफ में इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इतने चीजें आप लोगों को होप सो दोस्तों समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट
कि आखिरकार क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ठीक है, तो इतना तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो बात मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला कि वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्यों हम लोग पढ़े इकोनॉमिक्स को। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को ये समझिए, अभी एक आता है टर्म अपने पास, देखिए उस टर्म को समझने से पहले वो टर्म क्या है नाम सुन लीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं। रिसोर्सेज आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन इसको भी सुनने से पहले कि रिसोर्सेज क्या होता है, हम लोग एक बात समझते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 2000 रुपये है। ठीक है, आपके पास 2000 रुपये, इस 2000 से मान लीजिए कि आपके इतने सारे क्या है नीड्स वांट्स है, आपके इतने सारे नीड्स और वांट्स है जिसको कि आपको अपने 2000 रुपये से क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इस 2000 से इतने सारे चीज़ें सारे के सारे नहीं फुलफिल हो सकते। ठीक है ना, तो अब बात हो गया कि ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा तो लिमिटेड है और आप ये भी कह रहे हो कि सर 2000 से पूरा तो नहीं फुलफिल कर सकते हम लोग इतने सारे वांट्स को। ठीक है ना, तो ठीक, अच्छा, तो अब हमने कहा आपसे कि एक काम करो कि इस 2000 को ऐसे इस्तेमाल करो कि तुम्हारे मैक्सिमम नीड्स वांट्स क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्या कहा दोस्तों हमने कि मैंने आपसे कहा कि इस 2000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो अपने पास। ठीक है ना, अपने नीड्स और वांट्स के लिए एलोकेट करो। बांटने को कहते हैं दोस्तों क्या करना, एलोकेट करना। ठीक है ना, तो इस तरीके से एलोकेट करो कि जैसे कि आपके मैक्सिमम, पूरे तो नहीं हम कहेंगे, आपने कह ही दिया कि सर पूरे तो नहीं हो सकते 2000 से नीड्स वांट्स। ठीक है ना, आपने ये फॉर एग्जांपल आपने ये 4 नीड्स वांट्स दे दिया, तो ये पूरे तो नहीं हो सकते। तो मैंने कहा एक काम करो कि ऐसे एलोकेट करो कि जिससे कि तुम्हारे मैक्सिमम नीड्स और वांट्स फुलफिल हो सके। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, मैंने क्या कहा कि एलोकेशन of resources to fulfill मैक्सिमम नीड्स। ठीक है ना, मैक्सिमम नीड्स, ये मैंने आप लोगों से कहा। ठीक है, अच्छी बात है। अब पैसा लिमिटेड, तो यहां पे ये जो पैसा है दोस्तों, यहां पे क्या आ गया, ये आपका मतलब बन गया रिसोर्सेस। ये आपका क्या मतलब बन गया दोस्तों, रिसोर्सेस देखिए मतलब जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों संसाधन। ठीक है ना, अब किसी भी संसाधन से ही आप अपने जरूरत को पूरे कर पाओगे। अब संसाधन क्या है दोस्तों, संसाधन देखिए अपने पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप देख लीजिए, रिसोर्सेस क्या है, स्केयर है। क्या है दोस्तों, रिसोर्सेस स्केयर है। ठीक है ना, स्केयर का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी होना। ठीक है ना, कमी होना। अब जितने भी आज से पहले जितने भी दुनिया में लड़ाई हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुए हैं दोस्तों, रिसोर्सेस के लिए। जो अभी हो रहा है वो भी रिसोर्सेस के लिए हो रहा है, और आज के बाद भी जो होगा भविष्य में वो भी रिसोर्सेस के लिए ही होगा। यानी कि अपने दुनिया में, अपने वर्ल्ड में जितने भी लड़ाइयाँ होते हैं वो किसके लिए होते हैं दोस्तों, रिसोर्सेस के लिए, जो कि क्या है, स्केयर है। क्या है दोस्तों, स्केयर है। ठीक है, अब कैसे इस रिसोर्सेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, इसी को लेके हम लोग बात करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना, तो रिसोर्सेस आ गया अपने पास की स्केयर है, तो स्केयर चीज़ों को हम लोग क्या करें। ठीक है ना, स्केयर चीज़ों को, अब देखिए इकोनॉमिक्स में 2 बात आते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में 2 बात आते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। तो इकोनॉमिक्स जो है अपना दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। जो अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है दोस्तों, ये 2 प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है ना, 2 प्रिंसिपल पे आधारित है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम शायद आप लोग सुने होंगे, डिमांड, और दूसरा क्या होता है, सप्लाई। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का जन्म इन्हीं 2 कारणों से हुआ। लड़ाई जो मैंने आपको कहा, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई है रिसोर्सेस को लेके ही। जो आज के पहले था वो भी लड़ाई था रिसोर्सेस के लिए, अभी भी लड़ाई है रिसोर्सेस के लिए, और आज के बाद भी रिसोर्सेस को लेके ही लड़ाई होगा। तो ये लड़ाई
क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इन दो कारणों के वजह से शुरू हुआ। डिमांड और सप्लाई होने के कारण रिसोर्सेस की शुरू हुई लड़ाई। क्योंकि डिमांड मतलब जब हम लोग मांग करते हैं, ठीक है ना, डिमांड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मांग करना। और सप्लाई का मतलब होता है क्या? उसका पूर्ति करना। क्या करना? उसको फुलफिल करना, जिसको हिंदी में कहते हैं कि उसकी पूर्ति करना। तो डिमांड हम लोग करते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? डिमांड करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना। डिमांड करते हैं हम लोग किसका दोस्तों? गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड इट इज टू बी फुलफिल, एंड इट इज टू बी फुलफिल बाय सप्लाई। कैसे फुलफिल होगा? बाय सप्लाई ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। कैसे सप्लाई होगा दोस्तों? बाय सप्लाई ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है ना। ये चीज होता है कि डिमांड हम लोग करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो भी किससे फुलफिल होगा दोस्तों? हमारा हमेशा फुलफिल होगा सप्लाई ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज स्केयर है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है अपने पास? स्केयर है। तो कैसे हम लोग क्या करते हैं कि कैसे हम लोग इस स्केयर रिसोर्सेज को, कैसे हम लोग स्केयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें ताकि जो डिमांड है वो मैक्सिमम फुलफिल हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से, मैक्सिमम फुलफिल हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है। इतने बातें समझ में आ गए कि रिसोर्सेज की कमी है, और कमी के लिए क्या हुआ? लड़ाई शुरू हुआ। लड़ाई क्यों शुरू हुआ? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई क्या हुआ? शुरू हो गया, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई होने के वजह से ये लड़ाई शुरू हुई रिसोर्सेज की, ठीक है ना। चलिए, बातें इतने समझ में आ गए आप लोगों को, तो थोड़ा सा कुछ और बातों को हम लोग जानते और सीखते हैं। ये जो रिसोर्सेज है दोस्तों, ये जो अपने पास जो रिसोर्सेज है, अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ये रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है। हाँ सर बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने अभी सीख लिया कि लिमिटेड है। और हम लोगों ने अभी क्या सीखा दोस्तों कि जो हमारे वांट्स है, हमारे जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है दोस्तों? अनलिमिटेड है। अच्छा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और वांट्स अपने पास क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसको कैसे काम करते, अब देखिए कैसे इसमें बैलेंस बैठाना है हमको, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग देखिए दोस्तों, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम आपसे ये नहीं कह सकते कि इसका मैक्सिमम क्या करो? इस्तेमाल करो, ठीक है ना। मैक्सिमम इस्तेमाल हम आपको नहीं कह सकते। हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि इसका मिनिमम इस्तेमाल करो, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। बल्कि इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है दोस्तों कि हम रिसोर्सेज का क्या करें? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें दोस्तों। क्या करें? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। यही चीज़ हमको इकोनॉमिक्स सिखाता है। इकोनॉमिक्स के जितने भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, वो हमको यही सिखाता है कि हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइज आवर स्केयर रिसोर्सेज। कैसे हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिसोर्सेज की लड़ाई तो हर जगह है, अपने घर पे भी है, ठीक है ना। अपने घर पे आप देख लीजिए रिसोर्सेज की लड़ाई है। फॉर एग्जांपल, अभी आप क्या हो? सिंगल हो, ठीक है। अभी आप क्या हो? सिंगल हो। तो अब क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि आपकी हो गई शादी, ठीक है। अब इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी इतनी आप लोगों की जल्दी नहीं हो रही है। अभी तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। फिर भी मान लीजिए कि आप लोगों की हो गई शादी। अब शादी हो गई तो क्या हो गया कि शादी हो गई तो अब आपके घर में आ गई हीरोइन एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उससे? अब वो मांग करना कुछ दिन बाद स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि मतलब कि एसी लेके आओ, गर्मी लग रहा है। देन उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मांग शुरू हो गया कि हाथ से हम कपड़ा नहीं धो सकते, तो जाओ जाके वॉशिंग मशीन लेके आओ, ठीक है, और आपको लाना भी पड़ेगा। फिर उसके बाद पता चला कुछ दिन बाद फिर बोली कि हम मतलब कि ऐसे नॉर्मल पानी नहीं पिएंगे, आरओ वाटर मुझे चाहिए। तो एक समय बाद अब फिर लड़ाई क्या स्टार्ट हो जाएगा कि आप तुरंत बोल दोगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने को, ठीक है ना। तो खर्च वर्च नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यानी कि फिर वहाँ से हो जाता है कि थोड़ा सा लड़ाई शुरू हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मतलब कि हम हर रोज़ एक नया चीज़ क्या करते रहे? फुलफिल करते रहे तुम्हारे लिए।
ठीक है। तो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हम लोग को सीखना पड़ता है, यही हम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाता है, कहने का यही मतलब है। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जिससे हम तुम्हारे सारे नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है। तो क्योंकि अपने पास भी वही हो गया, तो मेरा जो रिसोर्स है क्या है, इनकम है। ठीक है, इनकम है। तो जब आप इनकम अर्न करोगे तभी क्या हो जाएगा कि आप अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है ना, नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गया शुरू कि, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेस का। तो उसी बात को हम लोग बस सीखते हैं, जानते हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स दोस्तों पढ़ते क्यों है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया दोस्तों कहाँ से आया, इकोनॉमिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस आर स्केयर, और इसी वजह से सारी लड़ाइयाँ चलती है। ठीक है ना, अब देख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, समझ लिया कि कैसे कैसे लड़ाइयाँ चलती है। ठीक है, अब शादी वाले सीन से बाहर आ जाइए, वो एज ए एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है ना, अब उसी में मत खो जाइएगा, तो उससे बाहर आ जाइए। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके बस सीखा समझा कि क्या होता है कि रिसोर्सेस को कैसे, इतने सारे जो अनलिमिटेड वांट्स है और जो अपने पास जो संसाधन है लिमिटेड है, तो कैसे इसके बीच में बैलेंस बैठाया जाए। ठीक है ना, ताकि रिसोर्सेस हमारे मैक्सिमम नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर पाए। इस बात को लेकर ही पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स दोस्तों पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इतने बात हम लोग जान गए, सीख गए कि हाँ, अब इतने बातें तो आप लोगों को होप सो कि क्लियर हो गए कि हाँ सर, अब हमको पता चल गया कि इकोनॉमिक्स पढ़ते क्या है। अब आप लोगों ने दोस्तों दो टर्म्स जरूर से सुना होगा अपने लाइफ में। एक तो अभी सुन लिया मेरे साथ साथ, आज से पहले भी सुना होगा लेकिन आज जान लिया इसको। ठीक है ना, एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स और दूसरा वर्ड होता है दोस्तों इकोनॉमी। दूसरा वर्ड क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। बात करते दोस्तों इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो पहले अब इकोनॉमी बात कर ले। इकोनॉमिक्स तो इतना आप लोगों को बता दिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये होता है रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ये होता है। तो ये अपने को सिखाता है दोस्तों, ये अपने को सिखाता है दोस्तों थ्योरी को। क्या सिखाता है दोस्तों, ये थ्योरी को सिखाता है। और इसका इकोनॉमी क्या होता है, देखिए दोस्तों, इकोनॉमी मतलब कि हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। हम लोग कहते हैं जैसे देखिए अभी मान लीजिए कि कोविड के वजह से अपने इकोनॉमी का हालत थोड़ा सा क्या है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है ना, ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, अच्छा, आपने कहा कि सर इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, मैंने भी माना कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब एक वो जगह जहां पे लोग रहते हैं, लोग कमाते हैं ताकि वो अपने जिंदगी को क्या कर सके, चला सके, जी सके। ठीक है ना, तो हम लोग कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी। तो हम पूछेंगे सर बताओ कि इकोनॉमी क्या होता है, आप बोलेंगे सर इकोनॉमी यही तो है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी, और यहाँ की हालत क्या है सर, अभी खराब है। ठीक है, तो यानी इकोनॉमी एक वो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि लोग रहते हैं और लोग अपने लाइफ को चलाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। अब इन्वॉल्व क्यों रहते हैं, ताकि हम लोग रिसोर्सेस को क्या कर सके, जनरेट कर पाए अपने लाइफ को चलाने के लिए। क्या कहा मैंने दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि रिसोर्सेज को लेके पूरे दुनिया में लड़ाई है। अगर रिसोर्सेज मतलब अगर, और रिसोर्सेज की लड़ाई क्यों हुई, डिमांड और सप्लाई की वजह से। यानी लोग जिस दिन से अगर डिमांड करना बंद कर दे, तो डिमांड अगर हम लोग करना बंद कर दे तो सप्लाई नहीं होगा, और जब सप्लाई नहीं होगा तो रिसोर्सेज की कोई मांग नहीं होगी, ना ही कोई लड़ाई होगी। ठीक है ना, तो और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम लोग अगर इंसान हैं तो हम लोग रिसोर्सेज का डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे बातें हुए। तो यानी इकोनॉमी से एक समझ में आया अपने को एक बात कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग क्या है कि यहीं पे लोग रह रहे हैं।
ठीक है ना, यहीं पे लोग रह रहे और लोग कमा रहे, और लोग कमा के क्या करते हैं, ताकि लोग कमा के अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट कर पाए। क्या कर पाए दोस्तों, रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जिससे कि रिसोर्सेज अपने और आपके लिए क्या हो जाएगा, मेरे और आपके लिए, दैट इज अपने लिए तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है इनकम। बिना इनकम के कुछ नहीं चल सकता, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने सुना एसी और रेफ्रिजरेटर का डिमांड, आरओ वाटर का डिमांड, ठीक है ना, तो वो कहां से फुलफिल होगा, इनकम से फुलफिल होगा, ठीक है। तो एक इकोनॉमी मतलब एक वो सिस्टम जहां पे लोग रह रहे, कमा रहे, खा रहे और क्या कर रहे हैं, अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ को चला सके। तो इकोनॉमी क्या है दोस्तों, इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, ठीक है। इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है ना, इस थ्योरी का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अपने पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको हम लोग कहाँ सीखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख तो यहीं से ही जाएंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के जो भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल है। अब हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है ना, प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि अपना जो डिमांड है वो कम हो जाता है। डिमांड क्या है, ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी चीज का, अब मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर अचानक से किसी चीज का डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिक प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसके साथ साथ। तो ये बात होता है, यही बात होता है। तो लेकिन इसको हम लोगों ने सीखा थ्योरी, हो सकता है कि इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो वो कुछ और हो, ठीक है ना, हो सकता है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इससे कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। क्या हो दोस्तों, डिफरेंट हो, ठीक है। तो जो भी थ्योरीज हम लोग इकोनॉमिक्स में सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई हम लोग इकोनॉमी में करते हुए देखते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं हम, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, अपने आप में दोस्तों एक कंप्लीट वर्ड है। लेकिन ये जो इकोनॉमी है दोस्तों, ये जो इकोनॉमी है ये अपने आप में दोस्तों क्या है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ड है। क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट वर्ड है। अब इस इनकम्प्लीट वर्ड को अगर हमको कंप्लीट बनाना हो तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे इंडिया की इकोनॉमी, हम लोग बोलते हैं जैसे कि यूएस की इकोनॉमी, ठीक है ना, ये सारे। तो हम लोग उसमें ऐसे वर्ड्स जोड़ते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, प्रीफिक्स जोड़ दिया, इंडिया की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी। अब ये कंप्लीट मीनिंग को बता रहा है कि अच्छा इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड में किसकी बात हो रही है, यूएस की इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोगों ने सीख लिया कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जहां पे इकोनॉमिक्स के थ्योरीज का प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होता है, और ये वहीं पे क्या होता है, और एक सिस्टम है जहां पे लोग क्या करते, रहते, खाते, पीते और रिसोर्सेज को जनरेट करते ताकि अपने जिंदगी को हम लोग चला सके, गुजार सके, ठीक है। तो हम लोगों ने इतने सारे चीजों को दोस्तों सीख लिया कि आखिरकार अपना इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब एक बात और हम बताते आप लोगों को, एक बात क्या, अभी कुछ और बातें भी बताने ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातों को लेके आते आप लोगों के सामने। अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इतना सारा कि इकोनॉमिक्स ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है ना। तो अब बात आता है कि सर आपको कैसे पता, ठीक है ना, हम पूछते हैं कि हमको कैसे पता चला इतनी सारी बातों में। तो आप लोग भी सोचेंगे कि सर आप भी कहीं से पढ़ के आ रहे हो, समझ के आ रहे हो, ठीक है ना, पहले का पढ़ा होगा तब आप बता पा रहे हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सारे चीजें आखिरकार इकोनॉमिक्स को बताया, समझाया सबसे पहली बार किसने, किन्होंने बताया कि ये भी एक इकोनॉमिक्स नाम का भी ये एक चीज जो कि जिसको अभी हम लोग सब्जेक्ट के टर्म में बात करें कि इकोनॉमिक्स नाम का भी एक सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में है अपने दुनिया में, इकोनॉमिक्स नाम का भी एक शब्द अपने दुनिया में एग्जिस्टेंस में है। इसको पहले बताया किसने, देखिए एक आते हैं एडम स्मिथ, ठीक है, क्या नाम है इनका, एडम स्मिथ नाम है। एडम स्मिथ को दोस्तों हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम लोग इनको कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया इनको। इन्होंने एक बुक लिखा था दोस्तों, इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम क्या है, देखिए इस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन
and causes of wealth of nation and causes of wealth of nation। इन्होंने ये बुक लिखा था दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने ये बुक लिखा था और इसी बुक में ही इन्होंने बताया था सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये भी एक टर्म, ये भी एक बात अपने दुनिया में, ये भी एक कंसेप्ट अपने दुनिया में क्या होता है, एग्जिस्टेंस में है। और तभी से हम लोग इकोनॉमिक्स को जान पाए। इनका ये बुक है, इन्होंने लिखा था 1776 में। कब लिखा था दोस्तों? 1776 में लिखा था। और तभी से हम लोग इकोनॉमिक्स को दोस्तों जान पाए और समझ पाए, ठीक है, जो कि आज हम आप लोगों को बता पा रहे हैं, आप लोगों के सामने ये हम दिखा पा रहे कि इकोनॉमिक्स आखिरकार होता क्या है, क्या होता है इसमें, कैसे कैसे इसमें बातें होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते इकोनॉमिक्स को हम लोग 1933 तक दोस्तों, 1933 तक इकोनॉमिक्स को बस इकोनॉमिक्स के नाम से ही जानते थे। इकोनॉमिक्स को हम लोग इकोनॉमिक्स के नाम से ही जानते थे। लेकिन 1933 में एक शख्स और आ गए अपने पास, ठीक है ना, एक और इंसान आ गए, ठीक है, वो भी कुछ क्रांति मचा के गए, जिनका नाम क्या था? रैगनर फ्रिश। जिनका नाम क्या था दोस्तों? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश जी आए और इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया जाए दोस्तों, ठीक है। किस भागों में बांट दिया जाए? दो भागों में बांट दिया जाए। एक का नाम क्या हो जाएगा? माइक्रो, ठीक है ना, और एक का नाम क्या हो जाएगा? मैक्रो, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बोला जाए, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में व्यष्टि, ठीक है, हिंदी में बस ऐसे ही नाम सुन लीजिए। और क्या, हिंदी में इसको व्यष्टि कहा जाता है और मैक्रो को समष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि ये कहा जाता है, माइक्रो को व्यष्टि और मैक्रो को समष्टि। तो यानी कि क्या होता है इसका मतलब कि माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा, ठीक है, ऐसे। और छोटे और बड़े की बात हो रही, तो यानी कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया कि माइक्रो और मैक्रो। तो ये छोटा बड़ा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। ये जो माइक्रो और मैक्रो है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे माइक्रो मतलब छोटा। अगर मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेके बात किया जाए, ठीक है ना, जैसे कि हम अगर बात करें, मान लीजिए कि हम आप जैसे अब हर एक स्टूडेंट से हम पूछने चले कि तुम्हारा नीड्स क्या है, तुम्हारा वांट्स क्या है और तुम्हारा इनकम क्या है, ठीक है ना। हम हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, ठीक है, और सबके बारे में इंडिविजुअली हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पता करना दोस्तों, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पता करना दोस्तों, ये अपना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में होता है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब हम क्या बोले, हमने ऐसे पूछ लिया कि बताओ तुम सभी का डिमांड क्या है, तुम सभी का इनकम क्या है। मैंने ऐसे पूछ लिया तुम सभी का। अभी हम पूछ रहे एक एक इंडिविजुअल को, ठीक है ना, कि बताओ तुम्हारा इनकम क्या है, बताओ तुम्हारा डिमांड क्या है, ठीक है ना, तुम्हारा नीड क्या है, तुम्हारा वांट क्या है, ऐसे हम पूछ रहे हैं। तो वो आ गया इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है ना। प्रत्येक की बात जिसमें की जाती है दैट इज इंडिविजुअल यूनिट, और प्रत्येक की बात जिसमें की भी जाएगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने कहा होल, तुम सबका डिमांड क्या है, ठीक है ना, तुम सबका इनकम क्या है, तुम सबका नीड्स क्या है, तुम सबका वांट्स क्या है। तो जब हम बात करें तुम सबका, तो एज ए होल को लेके चल रहे, टोटल को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं दोस्तों टोटल का, ठीक है, टोटल का बात आप लोगों के सामने हम कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय किस में आएगा, माइक्रो की मैक्रो? ठीक है, तो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा, क्योंकि यहां पे राष्ट्र मतलब पूरे नेशन को एज ए होल लेके बात किया जा रहा है कि पूरे राष्ट्र की आय क्या है। तो पूरे राष्ट्र को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा दैट इज मैक्रो में नेशनल इनकम, ठीक है ना। नेशनल इनकम यहां पे आ जाएगा, नेशनल इनकम।
और अगर हम लोग नेशन के हर एक पर्सन को, अगर हम लोग नेशन के हर एक पर्सन की इनकम, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग नेशन के हर एक पर्सन का इनकम, डिमांड, सप्लाई, नीड्स, वांट्स, रिसोर्सेस, इन सब को अगर हम लोग पता करने चले तो हम लोग किस में है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतने बातें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इतने बातें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये जो बुक का नाम है ये आपसे बीएचयू बीकॉम में पूछा जाता है, ठीक है ना। रैगनर फ्रिश ने ही इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा था, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो इतने चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ बातों को और भी अब आपको सुनाते हैं, थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो के बारे में और कुछ कहानियां आप लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ और बातों को लेके आते हैं आप लोगों के सामने कि माइक्रो और मैक्रो के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब। तो मैंने बात किया अभी आप लोगों के सामने दोस्तों कि माइक्रो एंड मैक्रो को लेके, ये माइक्रो और ये मैक्रो, ठीक है ना, जिसको मैंने क्या, व्यष्टि और समष्टि, ये होता है। अब देखिए ये जो दोस्तों माइक्रो एंड मैक्रो है, ये भी मतलब कि इसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स है, मतलब कुछ फैक्टर पे आधारित है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैक्टर पे आधारित। तो बात करते हैं मेजर डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है ना, बात करते हैं हम लोग मेजर डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो का जो मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या होना चाहिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है माइक्रो का, इसका प्राइस है, और मैक्रो का जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है दैट इज इनकम। कभी इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है माइक्रो को। याद रखिएगा, एंट्रेंस में ये पूछा जाता है, बल्कि पूछा गया भी है कई बार कि प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज दोस्तों प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। क्या थ्योरी दोस्तों? इनकम थ्योरी, ठीक है ना। अब कुछ और हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। देखिए हम लोगों ने अभी बात किया कि माइक्रो में इंडिविजुअल, तो यहां पे यानी कि इंडिविजुअल, हम लोग यहां पे दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। और क्योंकि मैक्रो मतलब होल, मैक्रो मतलब टोटल, तो यहाँ पे टोटलिटी की बात करेंगे। और टोटल को एक और वर्ड से हम लोग जानते हैं दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट रिप्रेजेंट योर्स टोटलिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? टोटलिटी। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और एक लास्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माइक्रो और मैक्रो के बारे में दोस्तों कि इनके फादर कौन है, ठीक है ना, इनके फादर कौन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर देखिए दोस्तों एडम स्मिथ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है इनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको आप लोग जानते होंगे J.M. कीन्स के नाम से, जानते हो, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स इज मतलब पूरे इकोनॉमिक्स का फादर। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अपना आंसर होगा एडम स्मिथ। आप लोगों से पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जॉन मेनार्ड कीन्स होता है इनके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स,
ठीक है। तो हम लोगों ने इतने सारे चीज़ों को दोस्तों सीख लिया, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइस थ्योरी पूछता है क्वेश्चन, इनकम थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल की बात होता है, यहाँ पे एग्रीगेट की ये तो समझ लिए हो आप। फादर के बारे में याद रखिएगा। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा, इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा कि रैगनर फ्रिश आए थे और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, 1933 में। तो माइक्रो एंड मैक्रो का कॉन्सेप्ट देने वाले रैगनर फ्रिश जी थे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार किन्होंने बताया, एडम स्मिथ, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इनके बुक का नाम याद रखिएगा कि इनके बुक का नाम आपसे पूछा जाता है, शॉर्टकट में पूछा जाता है, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन। पूरे बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को दोस्तों हम लोगों ने आज सीखा और जाना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।